Hey there, this is Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing code forces round 764 div 3 problem make AP. ओके सो प्रॉब्लम हमें दिया हुआ था, तीन इंटीजर्स गिवन थे, ठीक है, और हमें एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म करना था कि किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करके m टाइम्स मल्टीप्लाई करके उस तीन नंबर्स के सीक्वेंस को AP में कन्वर्ट करना था, कीपिंग ABC इन द ऑर्डर, ठीक है। मतलब अगर ABC गिवन है तो ABC ही फॉर्म में रहेगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, लाइक 1 2 3 है एपी में, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। आपको 3 2 1 इसको नहीं बनाना है। कहने का मतलब यही है, ठीक है, आपको इसी सेंस में सोचना है। आप ज़बरदस्ती उसका ऑर्डर मत बिगाड़िए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अगर पॉसिबल होगा कि नहीं, वही बस हमें बताना है कि इफ़ पॉसिबल, अगर हमें एपी बनाना पॉसिबल है गिवन तीन नंबर से, देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो नो प्रिंट करा दो, ठीक है। वही देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिक एपी का इसमें लॉजिक लगेगा और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि हम बात करते हैं एपी में सीरीज को होता है, तो पहला चीज़ तो हम चेक करते हैं, अगर गिवन एबीसी अगर पहले से ही एपी में है तो उसको चेक करने का आपको पता ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी 3 टाइम्स ऑफ बी हो जाता है, ठीक है। ये कैसे आता है, आप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D करके आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं एपी की ही। अगर इक्विवेलेंट है, पहले से ही ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो वो पहले से ही एपी में है, तो यस प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर नहीं है तो हमारे पास तीन केस बनेगा, या तो ए बिगाड़ रहा होगा एपी सीरीज को, या फिर बी बिगाड़ रहा होगा, या फिर सी बिगाड़ रहा होगा। तो वन बाय वन हम चेक कर लेंगे। अगर ए बिगाड़ रहा होगा तो ए को करेक्ट करेंगे, बी बिगाड़ रहा होगा तो बी को करेक्ट करेंगे, और सी बिगाड़ रहा होगा तो सी को करेक्ट करेंगे। लेट्स से पहला केस में, जैसे कि पहला केस में ले लेते हैं, लाइक सी बिगाड़ रहा है, लेट्स से सी बिगाड़ रहा अगर होगा तो हमारे पास जो आएगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो हमारा आएगा एपी का, वो जो डी होगा हमारा वो ये हो जाएगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए हो जाएगा, और ये पूरा एपी में वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस केस में सी हमारा हो जाना चाहिए था बी प्लस, अगर ये डी है तो डी हो जाएगा, ठीक है, बी प्लस डी हो जाना चाहिए। सी इसको कॉरस्पॉन्डिंग कर, इसको बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है, तभी मैं चेक कर रहा हूँ। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो मैं इसको बनाऊंगा, इस मतलब सी को कन्वर्ट करूंगा और कुछ पैरामीटर्स चेक करूंगा। लेट्स से जैसे कि मेरे को बोला गया था कि ए बी सी गिवन नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो पहला चीज़ ये चेक करूंगा कि जो ये न्यू सी मैं जनरेट कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ठीक है। एंड देन फर्दर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि बी प्लस डी में मैं गिवन सी के जगह पे कुछ एक्स जो दिया रहेगा, जो कि एपी को बिगाड़ रहा होगा, इनिशियल सी जो होगा मेरा एक्स से लेट से, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। डेट इज एक्स टाइम्स ऑफ एम इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा मेरा जो न्यू सी है, ठीक है। तो न्यू जो सी आएगा वो एक्चुअल में सीरीज का पार्ट होगा, बेसिकली सीरीज का पार्ट होगा। तो जो ये x होगा ये गिवन होगा हमारे पास, और हमें चेंज करना है x को इसमें मल्टीप्लाई करके, तो x या तो छोटा हो c से या तो बराबर हो, ठीक है। इन दोनों केस में ये बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरा चीज़, हमें हमारे पास c इंटीजर ही होना चाहिए। अगर इंटीजर c ऑब्टेन करना है तो हमारे पास एक और क्राइटेरिया आ जाएगा कि जब भी हम c बाई एम करें तो एक इंटीजर ही मिले, यानी कि एक परफेक्ट डिविजिबल सी बाई एम करे तो एक एक्स मिलेगा जो कि एक्स गिवन होगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सी को मतलब सी जो बन रहा है एक्चुअल में सी होना चाहिए उस सीरीज का पार्ट, वो डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, ठीक है। ओके, दैट इज उसको चेक करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, बी प्लस डी मॉडुलो सी इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। ये चेक कर लेना है। यही तीन पैरामीटर्स, क्या क्या तीन पैरामीटर डिस्कस किए,
वो तीनों के लिए करना है बेसिकली। पहला चीज़ हम मानते हैं लेट्स अगर ए सी जैसे यहाँ डिस्टर्ब कर रहा था, सी हमारा अगर नॉट इक्वल टू मिला मेरे को बी प्लस डी के, जो कि कॉमन डिफरेंस था, और ये कॉमन डिफरेंस किसके बराबर था, हमारा सी यहाँ डिस्टर्ब था, तो बी और बी और ए पी सीक्वेंस में होगा, तो बी माइनस ए ही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो वो यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हमें चेक करना है क्या सी मैं जो बनाऊंगा जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा, पहले इनिशियलाइज कर लो बी प्लस डी से, क्या ये बड़ा होगा ज़ीरो से, एंड सेकेंड थिंग क्या ये डिविजिबल होगा, मतलब जो करंट है क्या मैं उससे ऑब्टेन कर सकता हूँ, कहने का मतलब उसका मल्टीपल होगा क्या ये। ठीक है, उस x का कुछ मल्टीपल होना चाहिए b प्लस डी को, कहने का मतलब ये है ये इसका मल्टीपल होगा, तभी मैं ऑब्टेन कर पाऊंगा एक इंटीग्रल। ठीक है, तो उस मल्टीपल को चेक करने के लिए मल्टीपल है कि नहीं, मैं उसके लिए मॉडुलो ले लूँगा। ठीक है, बेसिकली b प्लस डी मॉडुलो प्रीवियस सी के साथ मैं ले लूँगा। अगर ये ज़ीरो आ जाता है यानी कि मल्टीपल है। ठीक है, इसके मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मल्टीपल है ये। ठीक है, फॉर्म ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ बी प्लस डी, सॉरी सी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ सी बी प्लस डी एग्जिस्ट, सो हमारा वो जनरेट हो सकेगा। ठीक है, इन्हीं तीन पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे बेसिकली, और फिर बाकी के लिए भी वही सेम काम करेंगे। जब ए के लिए होगा तो ए कैसे जनरेट करेंगे, लाइक ए अगर हमें हमारा गलत है तो ए के लिए चेक करने के लिए हम वही काम करेंगे फिर से। अगर ए नॉट इक्वल टू बी माइनस ऑफ डी होगा, इस केस में डी किसके बराबर हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा सी माइनस ऑफ बी के बराबर। ठीक है, सिमिलरली मतलब आगे चलता जाएगा, कोड देखते हैं ना, कोड से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा इसका। ओके, तो नॉर्मली ए बी सी इनपुट करा लिया और डिफरेंस मैंने ऑब्टेन कर लिया जो कि कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन किया, एंड देन कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन करने के बाद जो मैंने बोला कि कंडीशन चेक करने का कि ए पी जनरेट हो भी पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो चेक कर लिया। देन अगर ये वैलिड नहीं है, सी वैलिड नहीं है मेरा, ठीक है, जो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सीरीज, जो सीरीज एग्जिस्ट कर रहा है कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर वो सी वैलिड नहीं है देन मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। उससे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने के से पहले सी जो कि हमारा चेंज होकर बनेगा बी प्लस डॉट डी। ठीक है, तो वो बनने से पहले मेरे को चेक करना था कि ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि मुझे वो नंबर जो ए बी सी जो भी होगा बाकी केसेस में भी वो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ज़ीरो से बड़ा निकल गया। देन सी के साथ मॉडुलो लेके चेक कर लिए। ठीक है, कि उसका मल्टीपल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, देन क्या वो बड़ा है कि नहीं। ठीक है, सी मतलब सी से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि सी कुछ का मल्टीपल ही एग्जिस्ट करेगा ना, सी टाइम्स एम बोल रहा है करने, जो कि बी प्लस डी के बराबर होगा, तो सी छोटा या फिर बराबर होगा। ठीक है, वो भी चीज़ चेक करना है। तो इन्हीं चीज़ को चेक करना, अगर ये चीज़ वैलिड है तो आप इनिशियलाइज़ करो, और इनिशियलाइज़ करने के बाद आप चेक कर लो कि अगर मेरा काम हो चुका है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो नो कर दो। ठीक है, सिमिलरली अदर के लिए भी करना है। ए अगर हमारा सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा है, एपी सीरीज़ को ब्रेक कर रहा है, एपी बनने से रोक रहा है, तो उसमें भी सेम काम करेंगे, एंड देन बी के में भी सिमिलर कर देंगे। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।